स्लोप समझ गए थे आप लोग? स्लोप का मतलब होता है ढाल, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल। और यहाँ पर स्लोप जो निकालते हैं ना, उसके लिए स्टैंडर्ड बना दिया गया है एक्स एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल फॉर्म करेगा, एक्स एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को बोलते हैं अपन स्लोप। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, क्योंकि स्लोप को फाइंड करने को, स्लोप जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर मेनली, ये परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है ना, और परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है। इस कारण से क्या कर दिया गया है, परपेंडिकुलर वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यहाँ पर सिनारियो में लेके आ गया है, ठीक है, पिक्चर में लेके आ गया है। तो परपेंडिकुलर का यूज कहाँ पर होता है? साइन में। कहाँ पर? साइन में भी होता है, और कहाँ होता है? टेन में भी होता है। लेकिन टेन यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऐसी लाइन है, चाहे ऐसी लाइन यदि लंबी हो गई तो स्लोप आपका बदल जाएगा, तो है नहीं। करके अपन क्या करते हैं? हाइपो को यूज नहीं करते। किसको यूज नहीं करते? हाइपो को यूज नहीं करते। परपेंडिकुलर के साथ में बेस को यूज करते हैं। इसको बेस पे। तो टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल याद करो भाई, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा होता है आपको मालूम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल के टेन को we will call slope, we will call slope, है ना। इसी को बोलते हैं अपन स्लोप, या ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं। क्या? ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या था? 0। y का स्लोप क्या था? 1090। y का स्लोप 1090, और 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या बनाएगा? 45। 45 में क्या होगा? 10 45 कितना? 1। एंड वी स्टार्टेड इक्वेशन ऑफ लाइन, वी स्टार्टेड इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ ए लाइन। जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लाइन की पोजीशन कैसी है, मतलब लाइन ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है ना। तो लाइन के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पोजीशन का मतलब m, पोजीशन का मतलब m, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कहां से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ना। मतलब वो आपका इस क्वाड्रेंट में है कि वो आपका इस क्वाड्रेंट में, तो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, कोई एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। मतलब पॉइंट और स्लोप, मेन जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? पॉइंट और स्लोप। लेकिन और भी इंफॉर्मेशन अपन पकड़ लिए हैं, लाइक हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सीएम फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सीएम फॉर्म। सीएम का मतलब क्या था कि व्हेन स्लोप ऑफ ए लाइन, when slope of a line or inclination of a line, inclination of a line with x-axis is given and also y-intercept, also y-intercept is given. क्या y-intercept given है या slope given है, then we will use formula y equal to mx plus c. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना, वो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर। लाइक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो लाइन है वो 30 डिग्री से इंक्लाइन है ना, चाहे x के साथ में चाहे y के साथ में। तो एंगल के बारे में टॉक कर रहा है, कि एंगल के बारे में टॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली वी विल यूज क्या? m बराबर कितना? tan थीटा। बट वी विल फाइंड थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो थीटा कंसीडर करना है वो कौन सा करना है? जो लाइन है ना x के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको अपन थीटा बोलते हैं। किसी और के साथ गिवन है देन वी विल फाइंड x के साथ में, ठीक है। तो ये m, यदि आपको इंक्लिनेशन के बारे में टॉक कर रहा है देन वी विल यूज क्या? m। और c मतलब यहां पर मैंने क्या बताया आपको? c का मतलब मैंने आपको बताया y इंटरसेप्ट। क्या? y इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन y के साथ में कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, राइट। दिस इज स्टार्ट c। बोल बोल ना। एक अच्छा, और उसी को ले लेते बस, मैं वो बुक को छोड़ दे, उसी को ले लेते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि when y intercept is given and inclination is given, then use this formula to find equation of a line. Equation of a line is the path of variable point.
जो इक्वेशन है ना वो एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। अपन टॉप कर लिए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है 10th से पढ़े अपन लोग, वो बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसी प्रकार के फॉर्म का होगा। कभी भी ना किसी भी स्ट्रेट लाइन को आपको रिकॉल करना है तो उसके लिए बॉस फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म बोलते हैं जिसको, उसको बॉस बोल देता हूं मैं, है ना। जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा होता है, एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटी जानती है तो पैराबोला बनता था, है ना। ये एक्स और वाई में जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसी के बहुत सारे फॉर्म है, वो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर कि व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन ए क्वेश्चन। जैसे स्लोप गिवन है, मतलब इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप गिवन है ना, देन वी विल यूज दिस फार्मूला, है ना। अदर इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल यूज द फार्मूला। इसके क्वेश्चन अपन कर चुके थे आज से, ये देखिए लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन किए थे, है ना। एक और कर लेते हैं, चलो देखो। बस इसमें एंगल का आपका टेंशन है कि आप 1090 तक की वैल्यू जानते हो। कितना? 1090, उसके आगे नहीं जानते हो तो एक आध आएगा भी तो अपन उसको बता देते हैं। 10 135 और 10 120 कैसे निकालते हैं, दो वैल्यू याद कर लेना। कौन कौन सा? 10 120 तो लिखिए करना पड़ेगा, 135 वो तो खैर आ जाएगा, 180 का टेंशन ही नहीं। क्या होता है ना 0 180 ये सब की वैल्यू सेम है, 10 0 0 10 180 0, तो उसका यूज ज्यादा नहीं होगा। 10 120 निकालना है ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों को जरूरत नहीं करनी बताया ना, बस याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा, है ना। tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √3। tan 120 की वैल्यू माइनस √3। बस तीन वैल्यू याद कर लो। tan 120 कितना? माइनस √3। ये यदि मालूम होता ना तो फट से बन जाता, लेकिन आप लोगों को पढ़ने का मतलब ही नहीं है उसको, फालतू में क्यों आपको बिजी करूँ, याद कर लेना। वैसे आएगा भी नहीं, आएगा नॉर्मली आएगा आपका 90 के पहले तक का, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो देने का सवाल ही नहीं उठता। tan 135 निकालना है, tan 135 निकालने के लिए ना ऐसे करते हैं इसमें, tan 90 प्लस 45, क्या है एक फॉर्मूला होता है tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cot थीटा। लाइक अपन पढ़े हैं 10th में tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो क्या था? cot थीटा। tan 150 निकालना है, tan 150 निकालना है, ये होता है tan 90 प्लस 60, tan 90 प्लस 60, इसकी वैल्यू आती है माइनस cot 60 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? माइनस cot 45। 45 तो 1 होता है, ये माइनस 1 हो जाएगा। tan 135 कितना? माइनस 1। और tan 150 कितना? माइनस cot 60। cot 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√3। बस ये तीन वैल्यू याद करें ना। tan 150 माइनस √3, tan 135 वैसे भी आने का चांस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे आपको बता दिया। आने का चांस इसलिए नहीं है कि आपके पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, और इनके में तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये लोग पूरा पढ़े हुए हैं ऑल सिल्वर टीकप्स, है ना, कि पहले पूरे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव वगैरह वगैरह। तो ये ना वैल्यू को आप याद करें, ये काम आएगा। एक आध क्वेश्चन देखते हैं। एंड स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ना है, एकदम इजी चैप्टर है। आपको जानना है अबाउट एम। व्हाट इज एम? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और एक और फॉर्मूला अपन देखे थे कि स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप व्हेन इंक्लिनेशन इज नॉट गिवन, व्हेन inclination is not given. If inclination is given, then directly we will find क्या? By using tan theta, by taking क्या? Tangent. But when inclination is not given, then how to find tangent? Please tell. y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, जो नहीं जानते हो सुन लो एक बार। जैसे मान लिया जाए आपको दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, और आपको इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। एंड वी डोंट नो कि at what angle this line inclined with x axis, कितने एंगल के साथ में ये इंक्लाइंड है, we don't know. And how to find slope of this line? We constructed the triangle here. यहाँ पर अपन triangle construct किए थे. This angle is unknown angle, we don't know angle. ये angle theta, then this will be also theta. ठीक है, according to construction. तो tan theta आप find करेंगे. What will be tan theta? Perpendicular upon base. Perpendicular मतलब आएगा ये आपका bm, और यहाँ पर इसमें दीजिए a, तो ये आ गया am. तो जो bm की वैल्यू है वो कितनी आएगी? इतनी माइनस इतनी, और ये पूरा कितना है? y2। देखो पकड़ में आ जाएगा, ये कितना है? पूरा y2, और ये जो आएगा ये y1 आएगा। किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है। दिस इज y2, दिस इज y1, y2 माइनस
y1 is the perpendicular. Now base, this is base. base कैसे निकालेंगे? ये पूरा माइनस इतना, ये पूरा कितना आएगा? किसी पॉइंट का y से डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट. What is x coordinate here? x2. What is x coordinate? x2. And here x1. This will be x2 minus x1. So how to find slope? How to find slope of a line joining any two point? How to find slope of a line joining any two point? Difference of y upon में difference of x. This is tan theta when theta is not given. When theta is not given. If theta is given, direct use क्या? Tangent of that angle. Tangent of that angle. Easily आपको मिल जाएगा slope. और c के बारे में मैंने क्या बताया? What is c here? c is the y intercept. लाइन y एक्सिस के साथ में जितना भी इंटरसेप्ट कट कर रही होगी वो इंटरसेप्ट निकालेंगे हम ओरिजिन के साथ में. इसके साथ में ओरिजिन के साथ. बिलो द ओरिजिन नेगेटिव, अबव द ओरिजिन पॉजिटिव. तो कहाँ चला गया था भाई? कहाँ चला गया? बाहर. अरे यार नवरात्रि बाहर मतलब अच्छा ही लगता है ना. तो मैंने क्या बोला? धन्यवाद, भगवान भला करे. कन्या लोग दुआ देंगे तो पार्टी सामान नहीं हो, कन्याओं देने के लिए. वो तो नवरात्रि बात कहा गया ना. आज तरह हो गया खत्म, कल होगा खत्म. फिर अपन तो खाते खाते और खाएंगे. हाँ, ये क्लियर हो गया, समझ में आपको आ गया. एक आध और क्वेश्चन देखते हैं. लिखिए एग्जांपल में. आपको सिर्फ ये याद रखना जो उस दिन नहीं आए थे कि जो स्ट्रेट लाइन का ना बहुत सारे फॉर्म होते हैं. बहुत सारे फॉर्म में एक फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट क्या? y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट. हियर c इज द y इंटरसेप्ट. बट यदि x का भी दिया हुआ है तो भी अपन y निकाल पाएंगे बाद में. देखिए क्वेश्चन. Find equation of a line. Find equation of a line. एकदम नॉर्मल थिंकिंग के साथ बनाएंगे. Find equation of a line which cuts. Sorry, which cuts नहीं. Which incline with y-axis at 30 डिग्री. at 30 डिग्री y के साथ में ना. गिवन क्या है? y के साथ में. y के साथ में मेकिंग 30 डिग्री एंगल. y के साथ में मेकिंग 30 डिग्री एंगल. and cuts 4 unit and cuts 4 unit with positive x-axis. Cuts 4 unit with positive x-axis. पॉजिटिव x-axis के साथ में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट करता है. बहुत सिंपल होगी बात. जो बोला है वैसे हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं. y के साथ में कितना बना रहे हैं? 30 डिग्री. एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. जो 30 डिग्री इंक्लाइन है ना, उसको बताना चाहिए था कि एंटी क्लॉकवाइज. तो आप ब्रैकेट में ANT लिख देना, है ना. AUNT मत लिखना, आंट ना. ANT लिख देना, समझ जाओगे. एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है. तो यहाँ पर y के साथ में आपको एंगल गिवन है. y के साथ में एंगल गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड एंगल विद x एक्सिस. टू फाइंड m, व्हाट इज m? tan थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस. एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस. दिस इज 30 डिग्री. और यहां से पास हो रहा है, पता कैसे चला? आपसे कहा गया है x के साथ में ये कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 4 यूनिट. मतलब ये कहां से पास हो रहा है? 4,0. ये y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है. ये क्या गिवन है? x इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट इज नॉट गिवन. हियर x इंटरसेप्ट इज गिवन. बट फॉर्मूले में क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है. तो हम उसको निकाल लेंगे, तो बड़ी चीज नहीं. यहां तक क्लियर है? दिस इज 30. दिस विल बी आल्सो बाय गोवा नहीं, गोवा वर्टिकली अपोजिट एंगल. गोवा समझती है. ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा, है ना. ये 30, ये कितना होगा बेटा? 60. ये 90 है. अब ये 60 कितना होगा? 120. क्या सोचते रहती है? ये 60 तो कितना? ये 120. तो नाउ m की वैल्यू कितनी होगी? tan 120. tan 120 मैंने बताया कैसे निकालना है इसको. tan 90 प्लस 30. और आपको याद रखना अप्लाइड वालों, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा. tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा. इसमें ज्यादा आपको दिमाग भी लगाना है, बस इतना याद रखना. tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा. एंड आपको सभी जानते हैं, है ना, कि हाउ इट केम करके. tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot 30. हाँ, cot 30 की वैल्यू जानते हैं आप लोग. ये जानना ही पड़ेगा आपने को, क्योंकि जनरल नॉलेज है. माइनस
m की वैल्यू -√3 आ गई। अब जब m गिवन है तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी विल यूज y बराबर mx प्लस c, वी विल यूज y बराबर mx प्लस c, है ना? क्लियर हो रहा है ये? तो y बराबर mx प्लस c यूज करेंगे, बट c इज नॉट गिवन, तो c कैसे निकालेंगे बेटा? c को निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। कौन सा इंफॉर्मेशन? जो गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन? लाइन पासेस थ्रू 4,0, लाइन पासेस थ्रू 4,0। स्टार्ट में क्या होगा? आपको मालूम है कि m गिवन है और हमको और कोई फॉर्मूला मालूम ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? y बराबर, है ना? यही आंसर होता है, लेकिन यहाँ m और c को नो होना चाहिए। x और y तो वेरिएबल है, x और y तो वेरिएबल है, वही घुम्मू कर रहा है तो लाइन बन रहा है, वही घुम्मू कर रहा है तो लाइन बन रहा है। m की वैल्यू यू नो, m की वैल्यू कितनी है? y बराबर m। व्हाट इज m? -√3। व्हाट इज m? प्लस c, प्लस क्या? c। अब c की वैल्यू वी डोंट नो। व्हाट इज c हियर? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, जो मेरे को डायरेक्टली मालूम नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मालूम है। इनडायरेक्टली कैसे आपको मालूम है कि जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है? 4,0 से। लाइन पासेस थ्रू 4,0, लाइन पासेस थ्रू 4,0। सो दिस लाइन विल सेटिस्फाइड, दिस लाइन विल सेटिस्फाइड बाय 4,0। सेटिस्फाइड का मतलब रिप्लेस x इक्वल टू 4 एंड रिप्लेस y इक्वल टू 0, बोथ साइड विल करेक्ट। यदि कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 4 और y की जगह 0 रखेंगे और उसके पहले एक लाइन लिखेंगे, लाइन पासेस थ्रू 4,0। समझने के लिए, लाइन पासेस थ्रू 4,0, लाइन पासेस थ्रू 4,0। तो के बाद सेटिस्फाई करा दें, मतलब तो का मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 4, y की जगह 0, वहां से आपको c की प्राप्ति होगी, है ना? किसकी प्राप्ति होगी? c की प्राप्ति होगी। तो मार दी, बढ़िया। अबे सुन ना, कुछ और पूछना है मेरे को टीचमेंट में ना, वो टेस्ट पेपर बनाना है ना, वो क्या हेडिंग वेडिंग देना, बता देना मेरे को, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? c कैसे निकालेंगे? आइए ना, हम c की वैल्यू को अपने को रखे नहीं रहना है, ठीक है? उसको यूज करना है। उठाओ इसको भी, बैठ जाएगी, नहीं बैठ पाएगी, रुक सेट करते हैं। क्या नाम है? अरिहन, अभिनव, इधर, ठीक है? चलो बेटा सेट करता हूँ ना, नानी ऊपर बैठ जाए बेटा, उसके साथ जाकर के। तो बैठ जाना वहीं पर यार, कहाँ उधर जाएगा? बैठ जा, अंदर तो चले जाओ, बाहर ही बैठ जाएगी, बहुत जगह रहता है। ब्रदर सिस्टर को है क्या दिक्कत? तो मैंने क्या बोला? लाइन पासेस थ्रू 4,0। हाँ, तो लाइन पासेस थ्रू 4,0, बगल कर लो, हाँ 4,0। हाँ, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी? c की वैल्यू कितनी आ गई? अब c की वैल्यू को अपने पास रखना नहीं है, इसको यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा। अपने को निकालना था लाइन का इक्वेशन, है ना? जो लाइन क्या कर रहा है? y के पॉजिटिव के साथ में ना एंटी क्लॉकवाइज 30 बना रहा है, ठीक है? तो भाई किसी के साथ भी एंगल बनाए, मतलब देखो m मालूम चल गया, m मालूम चल गया, m मालूम चल गया, देन वी विल यूज कौन सा फार्मूला? cm फार्मूला। कौन सा फार्मूला? cm फार्मूला, ठीक है? क्लियर रहेगा? एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करते हैं जो अपन 10th के साथ पढ़े थे, नहीं पढ़े होगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? एक्स वाई, बेटा एक्स वाई के फॉर्म में लाइन बनेगा ना, यदि एक्स वाई कुछ दे लूंगा तो पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट से पास किया, सी आ गया ना, आप सी को यहां रख देंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो एक्स और वाई के फॉर्म में ही होता है। एक्स वाई क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे, वही तो घूम रहा है। अब घूम कहां तक रहा है? वी डोंट नो, वो चाहे ब्रिटेन तक घूमे, चाहे वो श्रीलंका तक घूमे, आपने क्या करना है ना? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है? हमने डिफाइन कैसे किया था इसको? स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट। What is locus? Defined path. Straight line is a locus of variable point which moves in straight direction. जो क्या करता है? Straight direction में move करता है, straight direction में move करता है। इस प्रकार की बात की थी अपन, याद है ना? तो x और y के फॉर्म में ही आंसर रहेगा। क्लियर हो गया ये वाला? ये फॉर्म हो गया। छोटा सा एक और फॉर्म है जो ना मतलब आप शायद जानते भी होंगे, जिसे मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, स्टार मार्क करके हेडिंग टाइप कर लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
कोऑर्डिनेट एक्सेस। आपको सिर्फ ये क्या करना है, इमेजिन करना है कहां पर अपने को ड्रॉ करना है। इमेजिन ना भी कर पाओ तो भी समझ में आ जाएगा, नॉर्मल चीज। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना, ऐसे लाइंस जो एक्सेस के पैरेलल है, एक्सेस के पैरेलल है। अब एक्सेस में क्या होता है, एक्स भी आता है वाई भी आता है। कभी एक्सेस लिखा हुआ है ना ax px, मतलब क्या होता है एक्स एंड वाई बोथ। कभी एक्सेस लिखा है तो सामने क्या लिखेगा, या तो एक्स या तो वाई। एक्सेस का मतलब क्या होता है, आपका कुल्हाड़ी नहीं होता ना, हाँ, इसका मतलब क्या होता है एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सेस के पैरेलल। यदि मैं x के पैरेलल निकालूंगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन which will inform about line, है ना। इक्वेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन which will inform about line। यहाँ पर लाइन के बारे में, कहीं सर्कल होगा सर्कल के बारे में, है ना। जो इक्वेशन होगा इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा कि वो कहाँ पर है, कैसा है ना, डैश कर रहा है कि वहां डैश कर रहा है, इसके बारे में वो बताएगा, है ना, तांडव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, चुपचाप निकल रहा है। किधर से निकल रहा है, एक्स के पैरेलल निकल रहा है, एक्स के पैरेलल निकल रहा है। तो किधर से निकल रहा है, हाँ, y की वैल्यू कितनी, 0। बेटा x की वैल्यू कहां से निकल रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है। और y एक्सिस में जो x वाला पॉइंट क्या होता है, 0। y एक्सिस में x वाला पॉइंट क्या होता है, 0। एंड y वाला पॉइंट वी डोंट नो, सपोज दैट k है, वो कुछ भी होगा बता देगा वो आपको कि वो 5 यूनिट कट कर रहा है कि 6 यूनिट कट कर रहा है। मैंने मान लिया कांस्टेंट, क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो इस स्ट्रेट लाइन की सिंपल सी खास बात ये है कि ये कहां से पास हो रहा है, 0, k। और ये एकदम क्या है, सीधा है। सीधा है मतलब x के पैरेलल है, या x के पैरेलल है। इसका स्लोप क्या होगा, 0। इसका स्लोप क्या होगा, 0। अब स्लोप 0 होगा, टेंशन मत लो, आप बस ये पता करो कि ये कहां से पास हो रहा है, 0, k। मतलब y की वैल्यू क्या है, k। y की वैल्यू k है ना, तो y बराबर k इज द, y बराबर k इज द, x के पैरेलल मतलब y इक्वल टू समथिंग। x के पैरेलल मतलब y इक्वल टू समथिंग। व्हाट इज समथिंग, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। व्हाट इज समथिंग, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। x के पैरेलल y बराबर समथिंग, समथिंग के बारे में बताएगा वो, है ना। अब मैं बोला जैसे मान लीजिए y के पैरेलल, किसके पैरेलल, y के पैरेलल। y के पैरेलल इसकी खास बात क्या है, ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है, वी डोंट नो। मान लेते हैं ये a पॉइंट पे है, कितने पे है, a पॉइंट पे, a, 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, a। यहाँ सिर्फ एक खास बात है, परपेंडिकुलर में, है ना, परपेंडिकुलर या पैरेलल में सिर्फ एक खास बात है, वो कहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, x बराबर 0। तो इससे कुछ डिस्टेंस में जाएगा तो क्या होगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 एंड हियर x बराबर, ठीक है। तो y के पैरेलल x इक्वल टू कांस्टेंट, y के पैरेलल x इक्वल टू कांस्टेंट, x के पैरेलल y इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, गॉट इट। x के पैरेलल y इक्वल टू कांस्टेंट, y के पैरेलल x इक्वल टू कांस्टेंट। याद नहीं भी आएगा तो बना के देख लो, लल्लू है नहीं, लल्लू भाई लल्लू। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन ज्यादा बनता है नहीं, नॉर्मल टाइप करते हैं। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3,4, passing through 3,4 and parallel to coordinate axis, passing through 3,4 and parallel to coordinate axis, एक्सिस के पैरेलल है और 3, 4 से पास हो रहा है। आगे लिखना, आल्सो फाइंड लाइन्स, आल्सो फाइंड लाइन्स which are 5 unit apart, 5 unit apart from these lines, which are 5 unit apart from these lines। मतलब ऐसे लाइंस को भी निकालना है जो इनसे 5 यूनिट दूर हैं, 5 यूनिट दूर हैं। तो अपन फट से निकाल लेंगे, डायग्राम बनेगा, है ना, फट से आंसर आ जाएगा। पहली बात क्या बोला आपने को, 3, 4 से पास हो रहा है और लाइंस के, सॉरी, एक्सेस के पैरेलल है, एक्सेस के
कहां से पास हो रहा है 3,4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ऐसी मतलब है। आपको वहां पर ऐसे ड्रॉ स्पेशल तरीके नहीं करना है, सिंपल देखिए 3,4 से पास हो रहा है, मतलब कहां ऐसे पास हो रहा है, क्यों ऐसे पास होगा, x के पैरेलल ऐसे पास होगा, क्यों y के पैरेलल। अब ये बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x के पैरेलल y बराबर समथिंग, आई टोल्ड यू x के पैरेलल तो y बराबर, उल्टा x के पैरेलल तो y बराबर और y के पैरेलल तो x बराबर, ठीक है। ये x के पैरेलल तो क्या हो जाएगा y बराबर, y बराबर कितना जो है वो कितना है 4, ओके ठीक है ना। और ये किसके पैरेलल है y के, ये किसके y का x बराबर कितना वैल्यू है। अब इसी में क्या बोलता है आगे, और क्या बोल दिया है कि आल्सो फाइंड लाइंस व्हिच आर 5 यूनिट अपार्ट, तो 5 यूनिट अपार्ट बोलेगा, देन वी विल क्या टेक सिंपल, जो इसका मीनिंग होगा हम क्या करेंगे सिंपल मीनिंग लेंगे, और सिंपल मीनिंग क्या लेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसा नहीं किसी और डायरेक्शन में, ठीक है 5 यूनिट अपार्ट है। अब 5 यूनिट अपार्ट कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, या तो इस साइड और इस साइड, मतलब कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या किया 5 बढ़ा दिया, इधर ही 5 बढ़ा दिया, 5 यूनिट अपार्ट बोला है, ऐसा नहीं बोल रहा कि बढ़ेगा ही करके, हो सकता है कि वो कम कर दे, कम में क्या होगा इधर और इधर, इधर और इधर, पहले बढ़ा के दिखाएगा, बढ़ाएंगे कितना आएगा बेटा, x में कितना बढ़ा दिया 3 में 5 बढ़ गया, y में कितना बढ़ा 5 यहाँ ही बढ़ा, कितना हो जाएगा 9, ये जो 9 आएगी कितनी आएगी, ये है x के पैरेलल y बराबर 9, और ये जो है आपका ये वाला ये क्या हो जाएगा y के पैरेलल x बराबर 1, एकदम सिंपल है। ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो आपको समझा देगा अबाउट क्या लाइंस पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, या लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। अब मैं कम करके देखता हूं, यदि कम करूंगा तो कहां बनेगा, कम करूंगा तो 5 इधर कम होगा और 5 इधर कम होगा, 5 इधर कम होगा, 3 में 5 कम करोगे आप, 3 में पहले ऐसे करके 5 होगा, 3 में 5 कम करोगे -2 और 4 में 5 करोगे -1, मतलब कहां से पास हो रहा है ये -2 -1। अब -2 -1 कहां पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां कहीं पर होगा ये ऐसे पास होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा y के पैरेलल x बराबर, और ये क्या है किसके पैरेलल ये वाला y के, x के, तो क्या हो जाएगा y बराबर है ना, खत्म है ना, सिंपल है कि नहीं है, x के पैरेलल y इक्वल टू समथिंग, y के पैरेलल x इक्वल टू समथिंग, इसमें एक बार आइडिया आ गया कि पास हो रहा है 3,4 से, है ना। एंड आल्सो फाइंड द लाइंस व्हिच आर 5 यूनिट अपार्ट फ्रॉम दीस लाइंस, फ्रॉम दीस लाइंस, ओके। चलिए नहीं है यार, किसी को मिला 50 बस, पूछो 40 है, 50 मिला, हाँ मैंने क्या बोला, तो क्या मिल गया, नहीं मिला मैथ्स का तो बाद में मिलेगा, इन दिनों को दे दी मैडम बस जल्दी, सब मिल गया, क्या मैथ्स का भी नहीं मिला है, बस मैथ्स का बस नहीं मिला है, क्यों क्या मिला सब में फेल मैथ्स का मिल गया क्या, कितना मिला वैसे बताया नहीं, अच्छा तेरे को 4 5 8 10 0 -1, वो तो होना ही था ना, कर्म का फल तो दिखता ही है। हाँ ये समझ में आपको आ गया, ये क्लियर है, अब ठीक ठाक थोड़ा सा कर, तो अब आ गया आपका 2 फॉर्म हो गए, अब थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म जो है आपका 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां एक पॉइंट या 2 पॉइंट दिया हुआ है वहां वाला यूज करेंगे, है ना। जहां पॉइंट के बारे में बात करेगा, इसके पहले ही बात किया था, उसको हम इससे ही बना सकते हैं, है ना। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें पहला वाला पढ़ते हैं अपन लोग, लाइन व्हिच पासेस थ्रू
line which passes through x1 y1, line which passes through x1 y1 and having slope यहाँ स्लोप भी गिवन है। अब देखो, अब आपके पास ना ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, आप इससे बनाओ चाहे उससे बनाओ, जो आपको सही लगता है उससे बनाओ, जो जल्दी बना ले, ठीक है। अब ऑप्शन आपके बढ़ते जा रहे हैं, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। अब स्लोप m गिवन है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, स्लोप y बराबर mx प्लस c को निकालने के लिए पास कर देंगे यार, c निकल जाएगा, वो भी एक अपने पास ऑप्शन में है, लेकिन इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार जल्दी बना देगा। पासिंग थ्रू कितना x1 y1 हैविंग स्लोप कितना m। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन किसका लोकस बेटा? वेरिएबल पॉइंट का, इसका वेरिएबल पॉइंट का, और ये किससे पास हो रहा है? x1 y1। सपोज दैट ये यहां पर है x1 y1। अब ये बताओ AP का स्लोप भी गिवन है क्या? लाइन का स्लोप भी गिवन है, इतना पार्ट हो छोटा पार्ट हो, है ना, कितना ही बड़ा पार्ट हो, स्लोप तो सेम रहेगा, स्लोप तो सेम रहेगा। स्लोप लाइन के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्लोप डिपेंड करता है क्या? परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका स्लोप जो है कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट। हाउ टू फाइंड? जस्ट वी रेड अबाउट इट, ठीक है। क्या पढ़े बताओ? हाउ टू फाइंड स्लोप? y2 minus y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ y का डिफरेंस, y माइनस y1 बोल दिया, आप चाहो तो y माइनस y बोल दो, ठीक है। मैंने y माइनस y1 लिख दिया है, और x माइनस x1, m गिवन था अपने को, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आया वही क्या है? जो आया वही क्या है? इक्वेशन ऑफ बोलो ना, इक्वेशन ऑफ, तो हो गया लाइन। स्लोप का इक्वेशन निकालेंगे क्या? स्लोप तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। दो लगा बेटा, दो लगा के अंदर घुस जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पासिंग थ्रू x1 y1, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो कभी भी पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, इस फॉर्मूले को यूज करो। हम वाले फॉर्मूले यूज क्यों करेंगे? वहां पर अपने को पास करके फिर f निकालना पड़ेगा c, और यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर, तो अब ऑप्शन बढ़ने वाले हैं, कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, वो अलग लेवल में बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन आते जा रहे हैं, ऑप्शन आएंगे तो कंफ्यूजन तो बढ़ता ही बढ़ता है, आपको ही मालूम है। चूज नहीं कर पाते हैं, पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या वही बोल गई भैया सर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, व्हाट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। प्रूफ करना भी आसान है, याद करना भी आसान है। यदि ये ध्यान रहेगा तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है, रटना मत, इसको ध्यान रखोगे। स्लोप गिवन है, और x y का क्या होता है? ये लोकस, x y का लोकस x1 y1 से पास हो रहा है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये क्या हो गया? वन पॉइंट फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा? स्लोप गिवन नहीं रहेगा, स्लोप गिवन नहीं रहेगा, तो ऐसी कैसी करा? हमारे पास 2 पॉइंट है, जब हमारे पास 2 पॉइंट है स्लोप हम ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? इसमें क्या कंफ्यूजन होगा? घरे पढ़ी थी, पढ़ा करना। यदि ये हो मैथ तो हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ोगे तो बटन पड़ेगा, फिर खाली सामने की टाइप की हालत हो जाएगी। आपको ज्यादा पढ़ने बोलेगी मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट इतने की बात कर रहा हूँ। यदि उतना नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको लीव करना पड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ कुछ किया ही नहीं मैंने, मेरे को निकालना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई का वो पाथ है, एक्स वाई का पाथ है, कंडीशन यहाँ पर गिवन है, इसका स्लोप कितना है, m है, एक्स वाई का पाथ है, एक्स वाई मान लिया, और ये लाइन x1 y1 से पास हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा बिना मुंह फाड़े, है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्या, बिना मुंह फाड़े, है ना। तो x1 y1 से पास हो रहा है, आपको मालूम है कि यदि 2 पॉइंट मालूम है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू कितना, m भी गिवन था, इक्वेट कर दिया, तो जो आया वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि वो x y के फॉर्म में तो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें क्या कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं भैया यहाँ पर, ठीक है, आपका कंफ्यूज हो चुका है। आइए अभी आ तेरा पैर डैश डैश हो गया, आ तो भाई ठीक ठाक देख के चलाया करना गाड़ी, आजू बाजू मत देखा कर, इनको देखना है तो रुक जा,
आराम से देख, उसके बाद आगे बढ़ा। कौन आ गई? कुछ ऐसा केस हुआ होगा ना, एकदम मैं तुक्का मारा और लग गया। हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका एक पॉइंट वाला फॉर्म हो गया। अब देखते हैं अपन 2 पॉइंट। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब यहाँ स्लोप गिवन नहीं है, इसके दो क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब 2 पॉइंट क्या क्या, x1 y1 x2 y, इनसे ये पास हो गया। ये वाला a है और ये वाला b, और यहाँ स्लोप गिवन नहीं है, ऐसी की तैसी करा है। स्लोप की जरूरत हमको है ही नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे पास है। अब ये भी किसी न किसी का तो लोकस है, किसी न किसी का लोकस है। बात पकड़ में आ रही है? तो मान लेते हैं किसका लोकस है, ये p का लोकस है। किसका? ये तो देना ही पड़ता है आपको, वही तो घुमू करता है और स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले वाला फॉर्मूला था, प्रीवियस फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे, प्रीवियस फॉर्मूले को यूज करेंगे। प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू। अब 1 पॉइंट में आप चाहे इसको चूज करो चाहे इसको चूज करो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको चूज करूंगा, मैं नौटंकी नहीं करता, ठीक है, इसको चूज करता हूं मैं। क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस, हियर m वी डोंट नो, हाउ टू फाइंड m? AB का स्लोप ही AP का स्लोप होगा और AP का स्लोप ही PB का स्लोप होगा, ठीक है ना भाई? इस लाइन का स्लोप तो इसका स्लोप निकाल, चाहे इसका निकाल चाहे इसका निकाल, सेम मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप है वो क्या होगा, चाहे AP बोलो चाहे AB बोलो। और AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट गिवन रहेगा आपको, 2 पॉइंट गिवन रहेगा आपको, ठीक है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, बन गया, रटना है ही नहीं। अब घर जाके नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम हो। y माइनस y1 इक्वल टू कितना, m बोले तो मुन्ना भाई नहीं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। तो इसको रटना है ही नहीं, बस ये लाइन बनाओ, x y रखो और जो इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करो। रटने वाली बात ही नहीं है, जो रट रहा है वो डेस है, उसको मैथ पढ़ने का हक ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना है, याद हो गया ना? एक बार लिख के देखना घर में, 10 मिनट ज्यादा लगने वाला नहीं है इसमें। मैं अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन वहां से पास तो हुआ मैं भी, पता है मेरे को। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इसका पहले हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन, का आपको अच्छे से क्लियर होगा। लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,4, passing through 1,4 and perpendicular to the line, whose slope is 5। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, कहां से पास हो रहा है ये पास हुआ, और किसी के परपेंडिकुलर भी है, बना दो कोई सा भी लाइन, ये परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे फॉर्मूला, एक पॉइंट वाला फॉर्मूला, क्या था, यहाँ जो नेसेसरी पैरामीटर है वो क्या क्या है, x1 y1 m, x1 y1 m, x1 y1 तो गिवन, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, m अननोन है, m क्या है, अननोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बेटा, वो उसका दिया बेटा, इसका दिया, इस लाइन का स्लोप दिया, इसका स्लोप दिया है, इस लाइन का स्लोप कितना है, 5। तो अपन डिस्कस किए थे है ना, कि दो परपेंडिकुलर लाइन, if lines are perpendicular, then प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा, बाकी इस बारे में सुनो, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। इसको डिस्कस किए थे अपन फर्स्ट डे, याद है? दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके, बोलना है ऐसे, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो एक का यदि 3 है तो दूसरे का कितना होगा, -1। उल्टा और नेगेटिव, ये भी मैंने चिल्ला के बोला था,
है ना। एक का यदि क्या है 3/7 है तो दूसरे का कितना होगा उल्टा और नेगेटिव -7/2। और यहाँ पर जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ना है। अब इंग्लिश तो आपको आता है ना भाई, सेंटेंस तो आपको आता है ना। बोला है उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहाँ से पास हो रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कॉन्सेंट्रेशन फोकस करना है, आपको फायदा ही करेगा ये चीजें, ठीक है। यदि आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो जो बोला है उसी को समझना है ना। और फिर अप्लाई करना है कौन सा नट बोल्ट लगाना है करके, यहाँ पर कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। अब m कहाँ से निकाले, आपको बोलता है इसका स्लोप कितना है 5, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा उल्टा। और नहीं कुछ करना था क्या, कुछ भी नहीं करना था। सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन हाँ वेपन तैयार होना चाहिए। आपका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पास होना चाहिए। तो फर्स्ट डे सेकंड डे की जो क्लास होती है उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ा करो, तो कुछ भी टफ नहीं पड़ता है। आप तो टफ बना देते हो अपने रवैये के कारण, जो आपका 2 साल से रवैया चल रहा है ना, कोरोना के कारण बहाना उसके कारण। y-y1 ये आपके पास सारी व्यवस्था है, जो गरीब व्यक्ति से कुछ नहीं था, जितनी भी तरह पढ़ा है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, सब्सक्रिप्शन है, क्या नहीं उसके बावजूद नाटक काफी अच्छा लगा मुझे। ये आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, करना है कर, नहीं करना है छोड़ दे, अलाल व्यक्ति ना करें, ठीक है। लेकिन कर लेना, करने क्या है, एलसीएम बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बॉस फॉर्म में लिख देना है। बॉस फॉर्म क्या होता है, ऐसे नहीं ax + by + c 10 से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax + by + c, वही था बॉस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का बॉस है वो, ठीक है। बॉस का फुल फॉर्म जानती है, ब्रदर ऑफ स्वीट सिस्टर। हाँ तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 5y - 20, 5y - 20 इक्वल टू -x + 1। ये हो जाएगा x + 5y इक्वल टू 0। ये आया बॉस फॉर्म, ठीक है। ये क्या आया, बॉस। क्लियर है ना। एक और देखते हैं, देखिए vertices of triangle, the vertex of triangle, as you wish write, vertices of triangle are 7,6, 4,3, 8,9। ऐसा नहीं कि वहां पर प्लॉट कर देगा 8 9, सिंपल करना, ठीक है। ये दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम वर्टाइसेस, एकदम सिंपल हो गया। आपको बोलता है मीडियन का इक्वेशन निकालना है, मतलब x और y के फॉर्म में उसका संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध निकालना है। मीडियन बोलते हैं किसको, सभी को पता है। मीडियन क्या करता है, डैश करता है, मतलब अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। सपोज दैट क्या है, ये पॉइंट B और ये C, ये क्या है D है। आपको AD का इक्वेशन निकालना है। तो आपको मालूम है कि मीडियन की खास बात है, ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यदि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये बताओ पॉइंट B क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट। पॉइंट D क्या होगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालना है, सिग्मा xi/2 सिग्मा yi/2। सिग्मा बोले तो क्या, x1 + x2/2 है ना, y1 + y2/2 है ना। तो फटाक से D आ जाएगा, फटाक से D आ जाएगा। तो D कितना आएगा बताएंगे आप लोग, 4 + 8/2, 4 + 8/2 मतलब 12/2, 3 + 9/2 12/2, 6,6 इज द मीडियन। नाउ टेल, ये इक्वेशन आपको निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू ए और डी से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप और x माइनस एक पॉइंट तो यूज करना ही है। और m की जगह क्या आता है, y2 - y1 अपॉन स्लोप है ना, y2 - y1 अपॉन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कंफ्यूजन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है कि नहीं। आप x1 y1 किसी को ही मान सकते हो, x2 y2 किसी को ही मान सकते हो, किसी को इसको मत मानेंगे। AD में इसको या इसको मान लिए x1 y1 और इसको मान लिए जो आया x2, आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, जो आएगा वो मीडियन का इक्वेशन आएगा। अदर मीडियन घर में करना, आप आपका रिवीजन हो जाएगा ऐसी कहानी, ठीक
ठीक है, एकदम सिंपल है ना। टेस्ट आपका पोस्टपोन हो गया, कल क्या है हमारे यहाँ तो था ना, वो कन्या उन्या के बाद में अगर खाना पीना है तो संडे कर दिया हमने, कमिंग संडे कर दिया, आप टाइम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला संडे ना, ठीक है, क्योंकि कल और परसों छुट्टी रहेगी, कल जो है डैश डैश है और परसों जो है महाडैश है, तो कल परसों आप बढ़िया तैयारी कर लेना, है ना। आज अपन मैथ्स वाले पढ़ लेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया टॉपिक को, और उसको पढ़ना, ठीक है। वैल्यू को रख दो, तेरा तो कल्याण है निश्चित हो, तो होगा तो कल्याण तो निश्चित रहेगा ना भाई, ये अभिनव को बोला, पेपर में से कल्याण निश्चित है, लेकिन फिर भी फाइट करना, अपने हिसाब से पढ़ के जाना। मेरे से ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ बताऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, मैं बिल्कुल नहीं बताता। हाँ, स्कूल में बताया था, स्कूल में बाकी लोगों से पूछना क्या क्या बताएं सर करके, एंडिंग में हिंट कर देता हूँ, एंडिंग वाले को पकड़ लेना। स्कूल में बताया हूँ, लास्ट के 3-4-5 दिन की जो क्लास है, जो आया है ना, उसे पकड़ना, उससे तेरे को हिंट मिल जाए, बाकी यहाँ पॉसिबल नहीं। ये समझ में आपको आ गया, एकदम आसान है, सिर्फ वैल्यू को रखना है। y1 की वैल्यू कितनी बेटा 6 है ना, और यहाँ y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 है, कैसे करा लेना, जरूरत नहीं, y माइनस 6 बराबर क्या आ गया, मतलब इस मीडियन की खास बात क्या है, ये x के पैरेलल है, इस मीडियन की खास बात क्या है, y equal to something was the straight line parallel to x axis, ओके। इसकी खास बात पूछेगा तो बता देंगे अपन आराम से, और ये मीडियन आप निकाल लेना, मिड पॉइंट निकाल के, है कि नहीं। मीडियंस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्करेंट बोलो या कॉन्करेंट बोलो, एक ही बिंदु से गुजरते हैं, कट मार के नहीं निकलते हैं, एक समगामी होते हैं, इनका मिलन एक ही जगह में होता है। गंगा जमुना सरस्वती नदी तो घूम गई है, सरस्वती रिवर थी ना एक, हाँ वो खो गई अंदर ही अंदर, गंगा भी था, जमुना भी था, जमुना बेचारी डैश हो गई है, इतनी गंदगी हो गई उसे पूछो मत, और गंगा भी मैली हो गई है, सरस्वती दिखो गई, पता ही नहीं था उस बारे में, मालूम है तो घग्गर नदी बोलते थे उसको पहले, घग्गर सुने हो गया, घग्गर रिवर नहीं जानते, 10 तक पढ़े नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी, मस्त चीज है एकदम, मैथ्स वालों को मजा आता है पढ़ने में, उसको सब मजा आता है मैथ्स वाले पढ़ने में, नहीं यार उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, वो आदमी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं एक और, देखते हैं फिर आपको टाटा बाय बाय करते हैं, बढ़िया आप लोग अपने अंदर के रावण को जलाइएगा, अब खुशी मनाइएगा, रावण से किसी की तुलना यहाँ पर किसी की नहीं है, और रावण जलाते दावे, रावण बहुत विद्वान प्राणी था, जैन लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, हिंदू लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, बेचारे की एक ही गलती हुई, वो भी नहीं समझ पाया था मेरे भाषण को कि भाई बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं खोज लेता, और लेकिन है तो मैं क्या बोल रहा था, एक ही पीछे पड़ गया, वही तो गड़बड़ है ना भैया, सबको ऐश्वर्या राय मिलेगी कैसे चलेगा। हाँ देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, यहां पर विवेक ओबराय समझ गया, सलमान खान समझ गया तो बच गया, वरना उनकी भी हालत होती। मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, मैं कुछ भी पॉइंट दे देता हूं, आप लोग बोलो तो एक पॉइंट -1,0 डाला भाई, बोले का पॉइंट बोल, अभी तो लिखा है 3,4 भाई, 11,3 इसमें देते हैं कितना -4, -5, ठीक है। आपको निकालना एल्टीट्यूड, क्या निकालना है, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड तो हाइट टाइप का है, क्या रहेगा परपेंडिकुलर, मीडियन क्या होता है बाइसेक्ट करता है, और एल्टीट्यूड क्या करता है परपेंडिकुलर मीट करता है, क्या करता है, नाम सुने हो आप लोग एल्टीट्यूड, है ना, और आप लोग सुने हुए हो, अपन पढ़े थे भयंकर सारे, है ना। एल्टीट्यूड जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर मीट करता है, क्या करता है परपेंडिकुलर मीट करता है, ए और ये क्या है डी, ठीक है, ए और ये क्या है डी, आपको एडी का इक्वेशन निकालना है, यहां पर ये मिड पॉइंट तो होगा नहीं, नॉट नेसेसरी कि एल्टीट्यूड क्या हो मीडियन भी हो, वो सिर्फ एक ट्रायंगल में पॉसिबल होता है, इक्विलैटरल में क्या होता है मीडियन, एल्टीट्यूड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑल विल बी सेम,
बट हियर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? व्हाट इंफॉर्मेशन हियर? पासिंग थ्रू, एक ही इंफॉर्मेशन, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। जो आता है उसको बोलना है ना भैया, बोला करो, तब जाके फिर वो ठीक ठाक लगेगा। क्योंकि गलत होने के डर से कई लोग बोलते ही नहीं। तो पहली बार तो 11 पढ़ रहे हो यार, इसमें क्या दिक्कत है? सबसे गलती होती है। तो पासिंग थ्रू क्या? वन पॉइंट इज गिवन। तो सीधी सी बात है, क्या यूज करूंगा मैं? वन पॉइंट फॉर्मूला। वन पॉइंट फॉर्मूला, और वन पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1, y माइनस इक्वल टू स्लोप तो आएगा ही आएगा, स्लोप तो आएगा ही आएगा, x माइनस x1। अब x1 y1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 0। स्लोप बस नहीं मालूम है, बहुत सिंपल है निकालना स्लोप। पहले हम इतना तो लिख देते हैं, ठीक है? y माइनस y1, व्हाट इज y1, व्हाट इज x1, क्या हो जाएगा? प्लस। अब हम चलेंगे किसकी खोज में? m की खोज में। किसकी खोज में? m की खोज में। तो m की खोज के लिए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके मतलब यदि मैं BC का स्लोप निकाल लूं, यदि मैं BC का स्लोप निकाल लूं, तो सीधी सी बात है इसका निकल जाएगा, है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है? -1 होता है। एंड अपन ये भी पढ़ लिए हैं कि इसका स्लोप यदि कितना है? 11/3 है, तो इसका कितना होगा? -3/11। उल्टा और नेगेटिव, उल्टा और नेगेटिव। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उल्टा और नेगेटिव, उल्टा और नेगेटिव। तो BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं। Why? Because 2 points are given here. 2 points are given here. यदि 2 पॉइंट गिवन है तो हाउ टू फाइंड स्लोप? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। तो पहले हम BC का स्लोप निकालेंगे, पहले हम BC का स्लोप निकालेंगे, फिर ऑटोमेटिक AD का निकल जाएगा, है ना? उल्टा और नेगेटिव करना पड़ेगा, उल्टा तो कर ही लेंगे। स्लोप ऑफ निकाल लो BC, डिफरेंस ऑफ y मतलब -5 -11, डिफरेंस ऑफ x -4 -11 -16 अपॉन -15, 16/15, 16/15। किसका स्लोप है? लेकिन ये किसका है? BC का है। किसका है? BC का है, लेकिन निकालना किसका है? AD का निकालना है। तो हम लिखेंगे BC एंड AD आर, सिंस BC एंड AD मतलब जो रिक्वायर्ड है, AD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो स्लोप ऑफ AD जो रिक्वायर्ड लाइन है, उल्टा और नेगेटिव, उल्टा और नेगेटिव। 16/15 का उल्टा कितना हुआ? 15/16 हुआ, और नेगेटिव कर दो, बस यहाँ वैल्यू को रख दो। हाँ मैं देख रहा हूँ y2 -5 -5 अच्छा हो यार, स्लिप कर दिया मेरा डैश, तो भाई -5 -3 -2 -11, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, ये ठीक है ना? -8/8 मतलब 8/15 जाएगा, 8/15, ये क्या हो जाएगा? -15/8। कहाँ लिखेंगे इसको? और -8 आएगा, -8 तो आया है इधर, उल्टा किया, 15/8 नेगेटिव लगा दिया हूँ जी। यहाँ तो नेगेटिव बढ़ गया था, उल्टा नेगेटिव किया हूँ। अब कहाँ रखना है इसको? यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रखो कि सिंप्लीफाई करोगे आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, x बार y वाले को इकट्ठा कर देना, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको जो वर्क मिल रहा है, जो छुट्टी है कुछ करना, निकल कर थोड़ा किया करो, हल्का हल्का करोगे ना तो बर्डन नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं कुछ करना है। सप्लीमेंट्री के टाइप से कर लिया करो, और मैथ्स टाइप से पढ़ना। बर्डन लेके पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं मैथ लेने का, लॉजिक के साथ में बढ़िया, और उसको पढ़ो, अपना मान के पढ़ो। बताया हूँ कितने बार की तरह होती है, थोड़ा अपना मान के पढ़ो, आपका दिमाग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। पीछे पीछे के लास्ट क्लास में कल स्ट्रेट लाइन दिख गया। देखो 17.1 जो है डिस्टेंस वाला है, वो तो करना ही है,
है ना। आप बोलोगे तो मैं टिक कर देता हूँ पॉइंट 1 का कुछ नहीं, पहले तो आज का दिखाए थे। पॉइंट 2 आपको बनाने बोला था मैं। पॉइंट टू वही स्लोप वाला है, 2 पॉइंट दिया, स्लोप निकाल, कैसे निकालेंगे? मार दूंगा दारा, फॉर्मूला बोल फट से बोलिए। एक झापड़ खाइए दारा, 4 पलटी खाइए, 4 की 10 खा सकती है। और एक्सरसाइज 17.3। अच्छा, कभी कभी ना आपको ना स्लोप का यूज करके ना कुछ फाइंड करने बोलेगा। देखो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट, यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट, यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट, find the value of k, find the value of k, find the value of k if the points are collinear, find the value of k if the points are collinear. points यहां पर given है 1,7, 6, -k और c दिया हुआ है कितना 8,3। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है और बोलता है ये कोलिनियर है ना। देखो कोलिनियर के लिए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, क्या होता है इसमें, क्या होता है AB प्लस BC इक्वल टू AC करके दिखाना होता है, मतलब सम ऑफ एनी टू टर्म, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू क्या, लॉन्गर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा कोलिनियर। एक होता है एरिया बराबर 0, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते याद करवाया था आपको मैंने, 1/2 और अंदर में क्या x y minus y, x y minus y, x y minus y, and then write 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो उसको यूज करने नहीं बोल रहा है, और मतलब बोल भी देगा, नॉर्मल भी बोलेगा ना, तो आप क्या करोगे स्लोप वाला यूज करना। क्या स्लोप वाला, स्लोप से क्या होता है बहुत जल्दी बनता है। जैसे ये यदि कोलिनियर है, यदि ये कोलिनियर है तो ये बता AB का स्लोप और BC का स्लोप ये रिलेशन क्या होगा, इक्वल होंगे। स्लोप में बदली बैक टेंशन है, ये लाइन में इतने पार्ट का स्लोप बोल, इतने पार्ट का बोल, एकदम बड़ा भी कर दे, स्लोप तो वही आने वाला है, स्लोप तो वही आने वाला है, ढाल तो वही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर, मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC बोल चाहे AC बोल, एज यू विश, बोल BC बोलना है कि AC बोलना है, ठीक है AC भी चल जाएगा ना, है ना। तीनों का स्लोप इक्वल है, AB BC CA, कोई भी दो को पकड़ लो आप। अब AB का स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ y। थोड़ा सा माइंड सेटअप करो, अपने आप होगा एकदम आसानी से। -k-7 एंड 6 -4, स्लोप ऑफ BC 3 + k अपॉन में 8 अपॉन में 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान। प्रोजेक्ट का ठीक है, नंबर पता करना चाहिए यार। तेरे को भी एसी का क्यों तो यार, तो मेरे को लगता है कई बार चंचल को दिक्कत आती रहती है। सिस्टम पर 50 कितने लोग मिला, चंचल को एक और मिला, मिलना चाहिए था लेकिन ना हो गया ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, 8 - 6 2 -2k, 6 - 1 कितना 5, -7 के ये हो गया कितना -29, +29 ये आया -29/7। तो एक्सरसाइज नंबर 17.3 भी कर लेना हल्का फुल्का, है ना। टिक कर दूं क्या, फोर्थ थर्ड। कभी कभी क्या बोलेगा, दो से आपको 2 पॉइंट दिया है और अदर 2 पॉइंट दिया है, बोलता है दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करोगे, दोनों का स्लोप निकालोगे और प्रोडक्ट निकालना। -1 आ गया तो परपेंडिकुलर है, एंड समटाइम आस्क टू फाइंड क्या, एनी अननोन, कहीं पर अननोन डाल देगा, बोलेगा दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप क्या निकालो, k निकालो बोल देगा, x निकालो बोल देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। ठीक कर रहा हूँ बेटा, ऐसे बताना थोड़ी कहता मैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बोला ना मैं, 4 3 2 10। कभी आपको बोलेगा प्रूफ करने के लिए यूजिंग स्लोप कि वो पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। कौन सा ग्राम है? कैसे करोगे? पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसका स्लोप निकालना, पॉइंट मालूम रहेगा, स्लोप निकालना आसान है। स्लोप निकालना आसान है। इक्वल आया तो पैरेलल, दो पेयर यदि पैरेलल हो गए तो क्या है वो पैरेललोग्राम, क्योंकि यूजिंग स्लोप बोला है। यूजिंग स्लोप, डिस्टेंस यूज करना नहीं है, वरना अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। रेक्टेंगल बोलेगा तो कैसे करोगे? अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे लेकिन दो साइड क्या होंगे? परपेंडिकुलर भी होंगे। तो सबका स्लोप निकाल लेना है ना। किसी दो पेयर का मल्टीप्लाई करोगे देन विल कम माइनस, विल कम माइनस तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर, क्योंकि 2 दिन का छुट्टी है भैया, तो आप लोग 17.3 का कौन कौन सा बोला आपको मैं? 210 इतना बहुत है। और फिर 11 कर देना। पॉइंट्स आर कॉलिंग हियर, वही स्लोप का यूज करना आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन जो है वो टिक कर लो। एक्सरसाइज नंबर 17.4 के पहले के एग्जांपल आप चाहो देख लेना, एग्जांपल को देख लेना। और एक्सरसाइज में पूरे बन जाएंगे वैसे, लेकिन टिक कर देता हूँ, पूरे में आप टेंशन में आ जाते हो। सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, सेकंड बनाओगे तो मैं आपको रुका नहीं हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं एकदम कम से कम करने ट्राई कर रहा हूँ। जो बेचारे थोड़े से बीपीएल वाले बच्चे हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन टाइम के अकॉर्डिंगली या फिर समय के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए मैं टिक कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के जिद में पकड़ा पूरा बनाना है करके मस्ती कर रहा हूँ। टाइम के हिसाब से इंसान करता है, इतना भी कर लोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा, पूरे नंबर पा सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ का सेकेंड, फिफ्थ का सेकेंड, 9th क्वेश्चन, 8th का सेकेंड, 11th, 13th का सेकेंड, सेकेंड ठीक लगता है मेरे को, मतलब ये प्रैक्टिस के हिसाब से पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया। 16th, 17th का फर्स्ट, देख फर्स्ट भी अच्छा लगता है, 17th का फर्स्ट, बस इतना कर लिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दिन में इतना मेरे ख्याल से बहुत कम ही दिया हूँ, पूरा बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है ज्यादा बनाने से। अपना तो क्या क्या हो गया था, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बनाए हो क्वेश्चन कुछ? एनसीईआरटी बनाई है? एनसीईआरटी में है ही कहाँ इन सेंटर वगैरह, वो तो डायरेक्टली वही आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने सरकम सेंटर वगैरह के बारे में बताया था। पता सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल में। अबे ये जो है ना, उस दिन अच्छा लग रहा था जिस दिन पहले दिन पढ़े थे, ये आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पूरा तरीके से पढ़ाया गया सर्कम सेंटर होता क्या है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पूरी चीजों को बताओ। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ते आप लोग, ऐसे ऐसे नहीं। सर्कम सेंटर क्या होता है? कॉपी को बंद करो, बंद करो कॉपी को, पता वही बोला इसको चमकाया। ये उस दिन अच्छा लग रहा था, आज अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको अच्छी तरीके से बताया गया क्या होता है सर्कम सेंटर। क्या होता है सर्कम सेंटर जैसिका? मतलब पॉइंट ऑफ, बोल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड क्या? सर्कम सेंटर। हाउ टू फाइंड? OA बराबर OB, OB बराबर OC ले लो, आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला था मैंने इन सेंटर, टेल इन सेंटर। देखो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जाता है ना उसको 10 मिनट 15 मिनट आपको देना है, जाके टाइम तुरंत आदत बना लो। शुरू में आपको मतलब मन नहीं करेगा, लेकिन चालू कर दोगे तो हो जाएगा। बाकी कुछ भी करते रहो, लेकिन जो पढ़ाया हुआ चीज रहता है ना उसको उसी दिन पढ़ लिया करो 15 मिनट के लिए।
ठीक है, तो क्या होगा, आपका पावर बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों का बात समझो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मेंटेन होंगी, है ना। तो आप घर जाके उस दिन पढ़ते नहीं हो, उसको टाल देते हो, आप टालने की आदत बहुत गंदी आदत है ना। तुरंत पढ़ लिया करो। फिर से बोल रहा हूँ मैं आगे। हाँ, इन सेंटर क्या होता है प्राजक्ता? क्या होता है भाई इन सेंटर? राघव, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब कुल मिला के आप लोग पढ़े नहीं हो तो घर में पढ़ा करो, नेक्स्ट टाइम जब पूछूंगा नहीं बताओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को फॉर्म में आना पड़ेगा, तो मार खाओगे तो आप। ठीक है, पढ़ के आना है रेगुलरली, और टेस्ट को भी ठीक से देना है ना। अभी वाला टेस्ट नहीं है लेकिन आपका नॉर्मल टेस्ट में दे सकता हूँ। ठीक है, संडे को आपका पूरा कंप्यूटर टेस्ट है वाला, है ना, नॉर्मल टेस्ट चालू करना पड़ेगा। तो दिमाग खराब करते रहते हो। ये हो गया आपका, फॉर्मूला वगैरह हो गया था, फॉर्मूला याद है? हाँ, इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? तो आया नहीं था उस दिन, तो यहां पर भी ज्वाइन नहीं कर पाया था, है ना? एक बार देखना ना, ये ज्वाइन किया करना यार, ये भी याद में नहीं आया हुआ है। ये सब चीजें तो हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री देखना है, थोड़ा वर्क मिलेगा आपको आज। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का वर्क आप ज्यादा करते हैं, तो मैं एक बुक लेके आ रहा हूँ, थोड़ा उससे बनाएंगे। आरडी तो टिक किया था, बन गया था, तो टिक करना बनता ही तो नहीं बनते, पूछना पड़ता है ना। बेचारे टिक तो हो गई है। एक मिनट है, तब तक के क्वेश्चन लिख लो वाला, इन सेंटर वाला, एक आध क्वेश्चन बना के दिखाओ। नहीं मेरे पास है ना, मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए, आप भी इन सेंटर जानते नहीं होते, एक बार देखे ना वीडियो को उसमें। ठीक है, इन सेंटर का शायद बंद चालू नहीं किया था, मैंने हल्का फुल्का बताया है। ऑर्थो सेंटर इसकी प्रैक्टिस कर लेते क्या आज? तेरे को हल्का फुल्का आ जाएगा समझ में, आ जाएगा ना उसको उसको। चल लिखते, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल आया हुआ है एआई ट्रिपल ई में। एक बार पहले मेंस से पहले एआई ट्रिपल ई हुआ करता था, उसका लेवल ज्यादा अच्छा रहता था, मेंस से ज्यादा अच्छा। द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, दोनों का बना देता हूं आज, दो दिन के लिए आपको वर्क मिलना चाहिए। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 1,√3 1,√3 0,0 एंड 2,0 आपको ना इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है। मैं ऑप्शन डाल देता हूं यहां पर। ओएनजीसी भी आपको याद है, एल को हटा देना, ओजीसी को याद करना। जी डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड सी इन 2:1 रेशियो, इन क्या 2:1 रेशियो। 1,√3/2 पहला ऑप्शन। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूं।